Assalamu alaikum viewers, welcome back to the vibes. How are you all? I hope you are all good. Today we will start our lecture, that is adverbial phrases. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होते हैं। आज के लेसन के कंटेंट हैं व्हाट आर एडवर्ब्स। हम पहले ये देखेंगे एडवर्ब्स क्या होते हैं, व्हाट आर एडवर्बियल फ्रेजेस, एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होती हैं, फ्रंटियल एडवर्बियल एंड कॉमास। हम फ्रंटियल एडवर्बियल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं कॉमास की हेल्प से। एडवर्बियल क्विज़, एक छोटा सा क्विज़ सॉल्व करेंगे और अपनी समरी करेंगे हम। लर्निंग आउटकम्स में जब हम इन सारे लेक्चर को पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम ये सीख सकें कि एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होती हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी एंड रीज़न ये क्या होते हैं, इनको हम कहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली हम देख सकते हैं कि फ्रंटियल एडवर्बियल्स विद कॉमास एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, इसको हम सेंटेंस के बिगिनिंग में फ्रंटियल एडवर्बियल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज़ को राइटिंग के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ एडवर्ब रिकैप। पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या था। हमने एडवर्ब की डिफ़ाइन पढ़ी थी कि एडवर्ब्स आर वर्ड दैट डिस्क्राइब एक्शन एंड दे ऑफन एंड इन एलवाई। हमने ये देखा था कि एडवर्ब्स कहते किसको हैं। एडवर्ब्स हमारे पास वो लफ्ज़ होते हैं जिनको हम किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, उस वर्ब के अंदर डिटेल्स वजाहत देने के लिए, मज़ीद उसके अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं वो एल वाई पे एंड करते हैं। ये एक किस्म का कह लें कि एक पहचान है। मोस्ट ऑफ़ द जो एडवर्ब्स होते हैं वो एल वाई पे एंड करते हैं। अब हमें समझ आ गई कि एडवर्ब्स तो हमारे पास ऐसे वर्ड होंगे जिन्होंने किसी भी वर्ब को या किसी एक्शन को, किसी काम को डिस्क्राइब करना है, उसके अंदर मोर डिटेल ऐड करनी है कि वो वर्ब जो है वो इस टाइम पे किस पोजीशन में है, कब, कहाँ, कैसे उस वर्ब ने कौन सा काम, कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है। जस्ट लाइक हेयर एग्जाम्पल, द गर्ल डांस्ड ग्रेसफुली। लड़की जो है उसने डांस किया है ग्रेसफुली। अब यहाँ पर देखिए जो वर्ड ग्रेसफुली है ये क्या है, एडवर्ब है। सिंपल सेंटेंस है, द गर्ल डांस्ड। अब यहाँ पे देखिए लड़की ने डांस किया, लड़की नाची। ये जो यहाँ पे डांस का वर्ड है ये हमारे पास होता है एक्शन। ये यहाँ पे इसने एक एक्शन परफॉर्म किया है जिसको हम वर्ब कहते हैं। अब इसके अंदर हमने डिटेल ऐड की है कि उसने ग्रेसफुली इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है वो परफॉर्म किया है। तो ये जो हमने उसके अंदर डिटेल ऐड की है ये एडवर्ब है। ग्रेसफुली इज़ द एडवर्ब बिकॉज इट टेल्स अस हाउ द गर्ल डांस्ड, कि लड़की ने किस तरह से डांस किया है उसके बारे में हमें डिटेल दी है। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब्स का हम रिकैप देखते हैं। मैंने अभी आपको बोला कि एडवर्ब्स जो होते हैं वो मोस्टली एल वाई पे एंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे स्लोली, लाउडली, क्विकली, सॉफ्टली, हैप्पीली, रेयरली, ऑफन, सून, ऑलवेज, नेवर। यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द जो एडवर्ब्स हैं वो एल वाई पे एंड कर रहे हैं और ये सारे के सारे वर्ड हमें बता रहे हैं कि व्हेन, वेयर, हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय अ नाउन। कब, कहाँ, कैसे एक नाउन ने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो किस तरह से किया है। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये लिटिल बिट हमारे उस एक्शन के अंदर डिटेल को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरिंग एडवर्बियल फ्रेजेस। सेकंड टॉपिक हमने आज जो डिस्कस करना था उसमें बेसिक चीज़ ये थी कि हमने देखना है हम एडवर्बियल फ्रेज कैसे बना सकते हैं। एडवर्बियल फ्रेजेस होते क्या हैं। एडवर्बियल फ्रेजेस ऐड डिटेल टू आवर एक्शन, मेकिंग आवर सेंटेंस मोर इंगेजिंग। दे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन, वेयर और हाउ समथिंग हैपन्स। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि
जो भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है, कोई काम किया है किसी नाउन ने, कोई एक्शन परफॉर्म किया है, कोई काम किया है, उसके अंदर जब वो सीधा डिटेल ऐड हो जाएगी, वो क्या करेगा, हमारे सेंटेंस को ज़्यादा वाज़िया कर देगा, उसके अंदर ज़्यादा जो है वो ग्रिप हो जाएगी कि ये बात जो हुई है ये किस तरह हुई है, कैसे हुई है। हमें ये बिल्कुल अथेंटिकली पता चल जाता है कि हमारे एक्शन ने क्या परफॉर्म हुआ है, वो एक्शन किस तरीके से हुआ है नाउन से। हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास होता है एडवर्बियल फ्रेज़, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है कब, कहाँ और कैसे कोई एक्शन, कोई काम हुआ है। इसको हम एडवर्बियल फ्रेज़ कहते हैं। एडवर्बियल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में कह लो, डिफरेंट टाइप्स में कह लो, हम इसको मज़ीद क्लासीफाई कर देते हैं। एडवर्बियल्स जो होते हैं वो प्लेस के हवाले से होते हैं, जिसको हम एडवर्बियल ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्बियल्स जो हमें टाइम के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देते हैं उनको हम एडवर्बियल्स ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्बियल्स ऑफ मैनर जो होते हैं, ये जो मैनर तो हो गया ना आदाब, अब यहाँ पर ये आदाब से मुराद यहाँ पे ये लेंगे हम, मैनर से मुराद ये लेंगे कि जो हमारा वर्ब है वो किस तरीके से हुआ है, गुड मैनर में हुआ है या बैड मैनर में हुआ है, अच्छे अंदाज में हुआ है या बुरे अंदाज में हुआ है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एडवर्बियल ऑफ रीज़न्स, जिसमें हम रीज़न देते हैं, कोई वजह पेश कर देते हैं। एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम एक टाइम पीरियड को डिस्कस कर देते हैं। वो ये सारी की सारी हमारे पास एडवर्ब की टाइप्स आ जाती हैं, जिनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। एडवर्बियल ऑफ प्लेस में यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आई ईट एट द किचन टेबल। आई ईट एट द किचन टेबल। एट द किचन टेबल, ये उसने हमें जगह बताई है कि वो किस जगह पर बैठ के खा रहा है। टाइम क्या देखें, आई ईट एवरी इवनिंग, वो हर शाम को खाता है। एडवर्बियल ऑफ मैनर में आई ईट इन अ मैसी वे, बहुत बुरे तरीके से खाता है, बहुत गंदे तरीके से खाता है, तो ये उसका मैनर दिखाया गया है। एडवर्बियल ऑफ रीज़न के अंदर देखें, यहाँ पर उसने हमें रीज़न दी है कि वो क्यों खा रहा है, क्योंकि वो क्या है, गुस्से में है। एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर हम देखते हैं आई ईट 3 टाइम्स अ डे, कि वो कितनी दफ़ा इसको खा रहा है, वो 3 दफ़ा खा रहा है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका रेंज कह लो या उसका टाइम पीरियड कह लो, जिसके बारे में बताया है उसने। नेक्स्ट हम मज़ीद डिटेल देखते हैं। यहाँ पर टाइम और प्लेस के हवाले से कुछ एग्जांपल दिए गई हैं, जैसे वी वेंट फॉर अ वॉक ड्यूरिंग द आफ्टरनून। अब यहाँ पे हमने टाइम को डिस्कस करना है, हमने देखना है कि टाइम क्या है, तो वो यहाँ पर उसने हमें क्या बताया है, वेंट फॉर अ वॉक ड्यूरिंग द आफ्टरनून। अब यहाँ पे जो वर्ड आफ्टरनून है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। उसी तरह नीचे है शी प्रैक्टिस द पियानो एवरी इवनिंग। एवरी इवनिंग यहाँ पर क्या है, ये टाइम है, ये टाइम का ड्यूरेशन, टाइम को फिक्स्ड आउट बताया गया है कि किस टाइम पे उसने वो काम परफॉर्म किया है। वी वेंट आउटसाइड टू प्ले आफ्टर द रेन स्टॉप्ड कम्प्लीटली। आफ्टर द रेन स्टॉप्ड कम्प्लीटली, बारिश जब मुकम्मल तौर पे बंद हो गई उसके बाद, ये भी उसने टाइम बताया है कि बारिश के बंद होने के बाद, तो ये टाइम के हवाले से। आई होप आपको इसकी समझ आई है। नेक्स्ट है प्लेस के हवाले से। प्लेस के हवाले से यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, देयर वाज एक्टिविटी इन द बसलिंग सिटी। अब ये जगह का बताया गया है कि वो जो एक्टिविटी है वो कहाँ पर हुई है, बसलिंग सिटी के अंदर हुई है, तो ये जगह है। जब भी किसी एडवर्बियल फ्रेज़ के अंदर कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो, आपने सबसे पहले उसके अंदर देखना है कि वहाँ पर आया कि टाइम का ड्यूरेशन है, प्लेस के हवाले से है, कोई रीज़न दिया गया है उसके अंदर, या वहाँ पर कोई जो है उसकी फ्रीक्वेंसी शो करवाई गई है। ये सारी चीज़ें ज़हन में रखने के बाद हम उसको जो है वो देखते हैं कि ये कौन सा एडवर्बियल फ्रेज़ है। देखिए सेकंड क्या है, द चिल्ड्रन फाउंड शेड अंडर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। अंडर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ये जगह बताई है कि जो दरख्त की शाखें हैं उसके नीचे उसने क्या देखा है, एक शेड, साया देखा है। अब ये देखो यहाँ पर उन्होंने जगह बताई है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज़ कौन सी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हम इसको कह सकते हैं। आगे है द व्यू वाज ब्रेथ टेकिंग एट द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। एट द टॉप ऑफ माउंटेन्स, ये पहाड़ की चोटी की बात हो रही है, उसका जो टॉप है, उसकी जो
पीक है ऊपर, उसकी बात हो रही है। द व्यू वाज ब्रेथ टेकिंग एट द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। अब जो उसने व्यू, जो मंज़र बताया है हमें, वो पहाड़ के ऊपर उसने कहा है कि उसकी नोक के ऊपर, उसकी टिप पे किस तरह से मंज़र वो हमें नज़र आता है। तो ये उसने प्लेस बताई है, उसने जगह बताई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्बियल फ्रेजेस विद रिगार्ड टू मैनर्स। मैनर क्या होते हैं? द मैन स्पोक एंगरली। अगर आपको कोई नाउन अपना एक्शन जो है वो इस तरह से परफॉर्म करता है, दिखाई देता है कि आपको उसकी गुड और बैड क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं उसके अंदर, मीन्स कि वो गुस्से से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, आहिस्ता कर रहा है, लाउडली कर रहा है, केयरफुली बोल रहा है, इस तरह से जो मैनर्स हैं, मीन अगर कोई चीज़ खा रहा है तो वो किस तरीके से खाई जा रही है, अगर जो है वो कोई काम हो रहा है तो वो हैप्पीली हो रहा है या एंगरली हो रहा है। तो ये जो चीज़ें जब डिस्कस होती हैं तो ये हमारे मैनर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल है क्वाइटली द डॉग वेंट टू स्लीप। क्वाइटली खामोशी से, द डॉग वेंट टू स्लीप, ये उसका मैनर है कि वो खामोशी से जाकर सो गया है। केयरफुली द गर्ल ओपन द बॉक्स। केयरफुली ये यहाँ पर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसी तरह हमारे पास इसकी फोर्थ टाइप कैटेगरी आ जाती है रीज़न। एडवर्बियल फ्रेजेस विद रिगार्ड टू रीजंस। रीजंस क्या होते हैं? जेम्स वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही वाज फीलिंग इल। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर रीज़न देनी है, वजह देनी है। नाउन ने जो एक्शन परफॉर्म किया है उसका जो है वो रीज़न देना है, कोई वजह पेश करनी है कि वो एक्शन क्यों परफॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे कहते हैं जेम्स वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही वाज फीलिंग इल। जेम्स जो है वो डॉक्टर के पास गया है, क्यों गया है? क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पर जो बीमारी है ये उसकी वजह है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रायोनी वन टू द शॉप टू बाय डिनर। टू बाय डिनर, वो डिनर ख़रीदने के लिए शॉप पे गया है। वो शॉप पे क्यों गया है? उसका रीज़न दिया है कि वो डिनर ख़रीदने के लिए गया है। तो ये एडवर्ब हमारे पास रीज़न के लिहाज से आ जाता है। शी डिड हर होमवर्क सो शी कुड गो आउट। उसने अपना होमवर्क कर लिया इसलिए वो बाहर गई है। तो यहाँ पर भी उसने क्या दिया है? हमें रीज़न दी है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाउ ऑफन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आई ऑलवेज़ ईट माई वेजिटेबल्स। ऑलवेज़ ये उसने बताया है कि वो काम किस कब करता है, डेली करता है, कभी कभार करता है। तो समझे कि हाउ ऑफन। हमने यहाँ पर ये देखना है कि वो इस काम को कोई भी जो एक्शन नाउन परफॉर्म करता है उसको वो किस तरह करता है, कितनी दफ़ा करता है, कब कब करता है। मीन्स कि एक रेंज बता देनी है कि वो एक्शन कब किस हद तक परफॉर्म हो रहा है। आई ऑलवेज़ ईट माई वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपनी सब्ज़ियाँ खाता हूँ। ट्वाइस अ वीक आई राइड माई बाइक होम फ्राम स्कूल। एवरी संडे वी हैव अ रोस्ट फॉर लंच। अब वो अपना उसने देखा रेंज, एक फ्रीक्वेंसी, एक टाइम पीरियड को उसने डिस्कस किया है कि वो जो है हमेशा सब्ज़ियाँ खाता है। दिन में एक हफ़्ते में वो 2 दफ़ा क्या करता है? मोटरसाइकिल को चलाता है, बाइक फ्राम होम फ्राम स्कूल, घर से स्कूल की तरफ। हर संडे को वो रोस्टेड लंच करते हैं। तो ये उनका एक मैनर है, एक उनकी फ्रीक्वेंसी को बताया गया है कि वो इस काम को कितनी दफ़ा करते हैं। मास्टरिंग फ्रंटियर एडवर्बियल्स एंड कॉमास। हमारे पास अगर कोई एडवर्ब फ्रेज़ है, एडवर्ब है, उसको अगर हम किसी सेंटेंस के स्टार्ट पर लगाते हैं तो हम कहेंगे कि वो फ्रंटियर एडवर्बियल्स हैं। Frontier adverbials are placed at the beginning of a sentence and separated from the main clause by a comma. अब एक सेंटेंस हमारे पास होता है मेन क्लास और दूसरा होता है हमारे पास एडवर्ब। हम क्या करते हैं? एडवर्ब को स्टार्ट पे लेकर आते हैं और अपनी मेन क्लास को हम जो है वो राइट आउट कर देते हैं आगे। अब इन दोनों के दरमियान में हम इनको सेपरेट करते हैं एक कॉमा की हेल्प से, जिसको हम यहाँ पर इस लिहाज से कह रहे हैं कि फ्रंटियर एडवर्बियल्स एंड कॉमास के हम वहाँ पर कॉमा कैसे लगा रहे हैं। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल जिससे आपको मज़ीद समझ आएगी। यहाँ पर डिफरेंट फ्रंटियर एडवर्बियल फ्रेजेस दिए गए हैं तो हम देखेंगे कि कॉमा लगा के किस तरह से इसको जो है वो सेपरेट आउट किया गया है।
टाइम के लिहाज से देखें, आई ड्रू अ कार में येस्टरडे आई ड्रू अ कार, अब यहाँ पर टाइम बताया है कि उसने ये काम कल किया है। अब येस्टरडे एडवर्ब है, इसके आगे कॉमा प्लेस किया गया है और नेक्स्ट हमारे पास मेन क्लास है। प्लेस के लिहाज से देखें, इन द आर्ट स्टूडियो आई ड्रू अ कार, अब उसने जगह बताई है कि जो आर्ट स्टूडियो है वो उसके अंदर वहाँ पर वो गाड़ी चला रहा है, तो ये यहाँ पर प्लेस डिस्कस की गई है। यहाँ पर देखें, इन द आर्ट स्टूडियो, ये एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज़ है और आई ड्रू अ कार ये मेन क्लास है। आगे है मैनर, मैनर के लिहाज से केयरफुली आई ड्रू अ कार, उसने बहुत एहतियात के साथ गाड़ी को चलाया। अब यहाँ पर जो केयरफुली वर्ड है ये एडवर्ब है, एडवर्ब और उसके बाद हमने कॉमा यूज़ किया है और नेक्स्ट है मेन क्लास आई ड्रू अ कार। रीज़न देखें, बिकॉज आई लव कार्स आई ड्रू अ कार, वजह दी है उसने कि उसको गाड़ी पसंद है इसलिए वो गाड़ी चला रहा है, तो ये उसका रीज़न है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, एवरी आर्ट क्लास आई ड्रू अ कार, अब वो हर आर्ट क्लास में क्या करता है, गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर देखें, इन सारे सेंटेंसेस को एक कॉमा की हेल्प से सेपरेट किया गया है एडवर्ब फ्रेज़ को मेन क्लास के साथ। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एक छोटा सा क्विज़ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। एक सेंटेंस है आई प्ले फुटबॉल, हम इसको एडवर्बियल फ्रेज में भी लिखना चाहते हैं और फ्रंटियर एडवर्बियल में भी लिखना चाहते हैं। हम कैसे करेंगे, हमने जो मेन क्लास है आई प्ले फुटबॉल इसको स्टार्ट पे लिखा, एडवर्बियल फ्रेज बना रहे हैं। आगे हमने बता दिया हम टाइम, फ्रीक्वेंसी, जो उसका मैनर है, जो उसका रीज़न है, जो उसका प्लेस है, इसके लिहाज से हम किसी भी को भी पिक कर सकते हैं। आई प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे आफ्टरनून, अब यहाँ पे एवरी सैटरडे आफ्टरनून आई प्ले फुटबॉल, तो ये एडवर्बियल फ्रेज़ हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एडवर्ब है वो स्टार्ट पे आए, फ्रंटियल एडवर्ब बन जाए, तो हम क्या करते हैं, हम मेन क्लास को आगे ले जाएंगे। आई प्ले फुटबॉल नेक्स्ट आ गया। अब हम स्टार्ट पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पर लगाना है, क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम एडवर्ब लगाएंगे। इन द पार्क, अब यहाँ पे वो जगह हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है। इन द पार्क आई प्ले फुटबॉल, इन द पार्क जो है ये एडवर्ब है जिसको हम फ्रंट पे ले आए हैं। आई प्ले फुटबॉल ये मेन क्लास है, इसको और एडवर्बियल फ्रेज़ को हमने कॉमा की हेल्प से सेपरेट किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर फ्रंटियल एडवर्बियल फ्रेज़ हो गया। नेक्स्ट हियर इज़ अ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवर्बियल फ्रेजेस इन द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर हम एडवर्बियल फ्रेज़ को सेपरेट करेंगे। द स्टूडेंट ईगरली completed their homework after school, अब इस पूरे सेंटेंस में देखें, द स्टूडेंट ईगरली completed their homework, ये एक सिंपल सेंटेंस है, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद, ये देखें इसको पढ़ के पता चल रहा है कि ये जो आफ्टर स्कूल है यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब यूज़ हुआ है, स्कूल के बाद। नेक्स्ट आ गया हमारे पास शी विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स डैश द हॉलीडेज़, हॉलीडेज़ में वो क्या करती है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विज़िट करती है, उनके पास जाती है। तो वो जॉयफुल बिसाइड द लेक ड्यूरिंग क्विकली, ड्यूरिंग हॉलीडेज़, हॉलीडेज़ के दौरान वो जाती है, तो यहाँ पर जो ड्यूरिंग है ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज़ का पोर्शन हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्लोली द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री, अब ये देखो यहाँ पे साथ ही पता चल रहा है स्लोली स्टार्ट पे आ गया है। पहले नंबर पे तो यहाँ पर एलवाई लगा हुआ है, सेकेंडली ये स्टार्ट पे है तो ये फ्रंटियल एडवर्ब है। द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज़, यहाँ पर देखो ये एडवर्बियल फ्रेज़ कौन सी है, अब पहला तो हमें पता चल गया एडवर्ब है और फ्रंटियल एडवर्ब है। अब हमने ये देखना है कि टाइम है, प्लेस है, मैनर है या रीज़न है। द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री, दरख्त से गिर रहे हैं, द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री स्लोली, आहिस्ता से गिर रहे हैं। तो ये जो आहिस्ता गिरना है, आहिस्ता, स्लोली, क्विकली, ये हमारे पास मैनर्स होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा यहाँ पर क्लास यूज़ हुई है, कौन सी फ्रेज़ है, ये एडवर्ब फ्रेज़ कौन सी है, मैनर की। नेक्स्ट देखें, विच सेंटेंस कंटेन अ फ्रंटेड एडवर्बियल फ्रेज़, इनमें से कौन सा जिसके पास फ्रंटेड एडवर्बियल फ्रेज़ है, तो फ्रंटेड तो स्टार्ट वाला होगा जिसके स्टार्ट पे एडवर्ब लगा होगा। पहला है दे प्लेड फुटबॉल इन द पार्क, इन द पार्क तो प्लेस है एडवर्ब के लिहाज से, अब ये फ्रंट पे नहीं लगाई गई तो हम कहेंगे कि ये फ्रंटियल एडवर्बियल फ्रेज़ नहीं है। सेकंड है
लेटर दैट डे दे प्लेड फुटबॉल। लेटर दैट डे ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज़ है। कौन सी? फ्रंटियर या फ्रंटेड एडवर्बियल फ्रेज़ है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हेयर इज़ अ समरी ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। हमने आज जो देखा है, हमने मेन चीज़ देखी है एडवर्ब क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेजेस किसे कहते हैं, एडवर्ब की टाइप्स क्या होती हैं, और एडवर्बियल फ्रेजेस जो होते हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं। मेन चीज़ एडवर्ब जो था उसने हमारे वर्ब का, एडजेक्टिव का या जो कोई दूसरा एडवर्ब है उसके एक्शन को डिस्क्राइब किया। हमने कहा कि ये एल पे एंड होता है। अगर कोई एक्शन ब्यूटीफुली हुआ है, स्लोली, फास्टली, क्विकली, ईगरली, एंगरली, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं जिसको हमने टाइम, प्लेस, मैनर, रीज़न और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से देखा। एडवर्बियल फ्रेजेस जो होते हैं वो स्टार्ट और एंड करते हैं। हम स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं, एंड पे भी लिख सकते हैं, और हमने सेपरेट करना होता है फ्रंटियल एडवर्बियल फ्रेजेस को कामास की हेल्प से। जब हम स्टार्ट पे लगाते हैं, अगर हम एंड पे लगा रहे हैं तो वो हमारे एक सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्बियल फ्रेजेस गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन बाय आंसरिंग क्वेश्चन। अगर हमारे जहन में सवाल होता है कि नाउन ने कोई काम किया है, इसम ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है, वो कहाँ हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कितना हुआ है, किस अंदाज में हुआ है, तो ये सारे के सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं और इनका जवाब हमें कौन देता है? हमारा एडवर्बियल फ्रेज़ देता है। हमारा एडवर्ब देता है कि कब, कहाँ, कैसे, कितना वो काम परफॉर्म हुआ है। आई होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई है, कहीं से कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, या इसके अलावा आप कोई भी बायो और इंग्लिश से रिलेटेड किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक भी करें, वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।